अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान से वर्ल्ड कप के बॉयकॉट की बातें गूंज रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं, लोग बयाना दे रहे हैं। आवाम का ये मुतालबा है कि वर्ल्ड कप का बॉयकॉट किया जाए, जबकि एशिया कप को लेकर इंडिया के अंदर जो आवाज़ें हैं कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, ये आवाज़ें अब खामोश हो गई हैं, ये आवाज़ें अब थम गई हैं। इंडिया का मीडिया जो है वो अब वर्ल्ड कप को लेकर फिक्रमंद हुआ है और वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं, जो पोजीशन है, उसको अच्छा समझ के बयान किया जा रहा है। और अगर ऐसा कहा जाए तो गलत ना होगा कि मिन्नतें करने के ऊपर इंडिया का मीडिया जो है वो सामने आ गया है। अब उनका लहजा, उनकी गुफ्तगू और उनके अल्फाज जो है वो तमाम चीज़ें बदल चुकी हैं पाकिस्तान को लेकर। इंडिया का मीडिया, अगर आप सबके पास इस वक्त ज़रूरी नहीं है कि केबल वगैरह हो, तो आप देखें इंटरनेट के जरिए यूट्यूब के ऊपर जाएं, इंडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया के तमाम चैनल्स को बारी बारी देखें। आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंडिया के अंदर इतनी मिठास और इंडिया की मीडिया के अंदर इतनी मिठास, इतना अच्छा, इतना भोलापन क्यों आ गया है। लग ऐसा रहा है कि जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या कुछ उन्होंने गोड़ा है, क्या कुछ काढ़ा है और क्या क्या कांड उन्होंने किए हैं। लेकिन अब इंडिया का मीडिया जो है वो बात को सरीखे से समझाने की कोशिश कर रहा है और आगे से हाथ जोड़कर पाकिस्तान की मिन्नतें करने की कोशिश कर रहा है। ये सब हुआ कैसे? इंडिया की एक कौन सी बहुत बड़ी गलती थी जिसकी वजह से पाकिस्तान को मौका मिला और आज इंडिया जो है वो उस गलती का खमियाजा भुगत रहा है। वो गलती की थी जय शाह ने। जय शाह ने एक आकर बयान दिया, उसके बाद पाकिस्तान में उस बयान को अब तक नापसंदीदगी की निगाह से देखा जा रहा है। जय शाह का ये बड़बोलापन क्या अपने वालिद साहब की वजारत आला या फिर अपने फैमिली बैकग्राउंड या फिर अपने तौर पर एक खुद को कुछ बड़ा आदमी समझने की पोजीशन के ऊपर आने के बाद इस तरह का बयान देना था, या फिर उनकी बहुत बड़ी गलती ये थी कि वो समझते थे कि पाकिस्तान को वो प्रेशराइज कर पाएंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। आपका जितना तजुर्बा है या आपकी जितनी एज है, जितनी आपकी उम्र है, उतना लोगों के तजुर्बे होते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा आप चलते चलते बहक गए और आज उसी बहकेपन का खमियाजा जो है वो इंडिया की पूरी आवाम भुगत रही है, इंडिया का पूरा क्रिकेट बोर्ड भुगत रहा है, हुकूमत भुगत रही है। जय शाह ने क्या गलती की? जय शाह ने वो गलती की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। मुंह पर आकर, बाहर आकर अपने आप को बहुत ज्यादा कुछ समझने की पोजीशन के बाद, समझने की कोशिश करने के साथ अपने आप को कुछ जाहिर करने के लिए या अपना कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा तीर मारने वाली बात करने के अलावा आपने ये सोचा कि मैं जो हूं प्रेशराइज कर दूंगा और जो मैं कहूंगा वो होगा। ऐसा नामुमकिन है। आपको उस एशिया कप के बयान की वजह से वर्ल्ड कप के लाले पड़ गए हैं। कैसे? ये बात है 2021 की, जब एशिया कप का डिसाइड हो रहा था मामला। एशिया कप पाकिस्तान में होगा। बीसीसीआई, एशियन क्रिकेट काउंसिल और बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सारे क्रिकेट बोर्ड एक साथ बैठे हुए थे। वहां पर बीसीसीआई के आला हुकाम जो है उनकी मौजूदगी के अंदर उनके दस्तखत हुए हुए हैं कि एशिया कप 2023 जो है वो पाकिस्तान के अंदर होगा। सबने इस बात पर एग्री किया, उसके बाद उठकर चले गए और उसके बाद 25 के अंदर 2025 के अंदर पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। 2023 के अंदर इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है। ये सब चीज़ें डिसाइड हुई और उसके बाद सब लोग कुछ तय करने के बाद हंसी खुशी अपने अपने मुल्कों को चले गए। बात उस वक्त खराब हुई जब 2022 के अंदर जय शाह ने आकर मीडिया के अंदर ये बकवास की कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया की टीम नहीं जाएगी, हम जो है हम जाएंगे न्यूट्रल कंट्री के अंदर, क्योंकि न्यूट्रल कंट्री के अंदर अब जो है एशिया कप का इनेकाद होगा। अपने तौर पर बिल्कुल पाकिस्तान से ना बातचीत किए बगैर, इसे कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो ऊंट के ऊपर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। ऐसा ही कुछ इंडिया के जय शाह के साथ हुआ। जय शाह को अब इंडिया के अंदर लानते दी जा रही हैं, मलामतें की जा रही हैं, उनको फिटकार दी जा रही है, डांटा जा रहा है कि तुमने क्या कर दिया। ये इंडिया का मीडिया का जो लहजा है वो इतना बदल चुका है कि आज तक हमने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा लहजा इंडिया का नहीं देखा। इतनी ज्यादा पाकिस्तान के लिए पलकें बिछाई जा रही हैं। क्या वजह है इसकी? आपको वर्ल्ड कप के लिए बुलाना है। दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर हमारी कुछ लोगों से बात हुई है, पाकिस्तान की आवाम का रिएक्शन जो है वो भी सामने आ जाता है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और पूरी आवाम की जो एक मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो राय जो है वो क्या है, वो ये है कि पाकिस्तान के जब जय शाह के बयान आया था उसके बाद पाकिस्तानियों ने इस चीज को बहुत नापसंद किया था।
कोई भी मुल्क सिंगल हैंडेडली आकर मुंह उठाकर बोल दे कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, जहां दुनिया भर की पूरी टीमें आ रही हैं। आपको याद होगा न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी और कुछ वक्त रुकने के बाद पाकिस्तान से वापस चली गई थी। रमीज राजा साहब ने उस वक्त डिप्लोमेटिक कार्रवाई की थी और पीछे से उनको जो है बातें की थी, कुछ बैकडोर राब्ते किए थे और उसके बाद इंग्लैंड भी आया था पाकिस्तान, न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान आया था, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट का गुजारा जो है वो नामुमकिन है। ये बात जितना जल्दी इंडियंस को समझ में आ जाए उतना ही सही है क्रिकेट के लिए, या फिर उनकी अपनी क्रिकेट के लिए, या फिर उनके अपने मुस्तकबिल के लिए। अगर वो ये समझते हैं कि इंडिया ही सबका बाप है तो फिर इंडिया बाप बनकर भी दिखाए। पाकिस्तान को एशिया कप में अगर नहीं आना तो वर्ल्ड कप से बाहर निकाले, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ना करवाए, असल में पाकिस्तान का और दुनिया का क्रिकेट का बाप बनकर दिखाए भारत, तो फिर हम मान जाएंगे। बाप नहीं बन रहे ना आप फिर मां बन जाते हैं, फिर बहन बन जाते हैं, फिर बेटी बन जाते हैं, क्या क्या कुछ बन जाते हैं, लेकिन आप बाप नहीं बन रहे। बाप हो तो फिर करके दिखाओ। इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर निकाल के दिखाए। देखते हैं हम क्या होता है, पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान होता है और इंडिया का कितना बड़ा नुकसान होता है, आईसीसी का कितना बड़ा नुकसान होता है, पूरी दुनिया की क्रिकेट का कितना नुकसान होता है। क्योंकि पाकिस्तान के बगैर जो है दुनिया की क्रिकेट, अगर इंडिया ये समझता है कि चल जाएगी, ऐसा नामुमकिन है। अगर इंडिया को बाप बनना ही है तो सिर्फ पैसे के रेवेन्यू के हवाले से नहीं, रेवेन्यू भी नहीं हो सकता अब तो, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच नहीं होगा तो उतना बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो पाएगा जिसके बलबूते पर इंडिया जो है वो बाप बनने की कोशिश करता है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच पिछले साल और उससे पिछले साल बहुत ज्यादा हुआ, इंडिया के पास बहुत ज्यादा पैसा आया। इसकी वजह यह है कि इंडिया अपने आप को बहुत ज्यादा कुछ समझ रहा है। अगर अगले 2 से 3 साल तक पाकिस्तान और इंडिया का कोई मैच ना हो, इंडिया के इस इतने बड़े पैसे के ऊपर फर्क पड़ेगा। इंडिया का पैसा भी कम होगा और उसकी जो दादागिरियां हैं दुनिया भर में वो भी कम हो जाएंगी। पाकिस्तान को इस चीज का इलाज मिल चुका है, पाकिस्तान को अब पता चल चुका है कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। नजम सेठी साहब इस बारे में बयान दे चुके हैं कि पाकिस्तान को पैसे की बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है। पाकिस्तान को ना पहले थी ना अब है, पहले हो सकता है हो, लेकिन अब पाकिस्तान को पैसे की बिल्कुल फिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि पीएसएल की वजह से नजम सेठी साहब ने बताया कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया है, अगले 2-3 साल हम लोग सुख से बैठ सकते हैं, अपने जितने भी काम है हम कर सकते हैं। इंडिया जो है अगर बाप बनना चाहता है तो अगले 3 साल तक, बल्कि अगले 5 साल तक पाकिस्तान से आईसीसी समेत कोई भी इवेंट के अंदर पाकिस्तान का सामना ना करे। अगर तेरा तू बाप हो तो आप करके दिखाओ। पाकिस्तान का कोई भी 5 साल तक अगले सामना नहीं करना, फिर देखते हैं आप कितने बड़े बाप हो। आप अभी मिन्नतें कर रहे हो कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया आ जाओ, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप का जो रंग है वो फीका पड़ जाएगा। ये बात सब जानते हैं, इंडिया भी जानता है, लेकिन बस जिसे कहते हैं ना कि एक शख्स ऐसा होता है जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जरदारी साहब को ऐसा कहते हैं कि जरदारी साहब या तो गिरबान पकड़ते हैं, अब माजरत के साथ कोई उनका वो फैन है, वो अगर गिरबान पकड़ते हैं और अगर फिर भी बंदा सामने वाला भरम में ना आ जाए तो वो पांव पकड़ लेते हैं। इंडिया की इस वक्त ऐसी पोजीशन है। पहले उसने गिरबान पकड़ने की कोशिश की, पाकिस्तान ने आंखें दिखाई तो इंडिया पांव के ऊपर गिरता हुआ नजर आ रहा है। वर्ल्ड कप अगर इंडिया के अंदर हो और पाकिस्तान ना हो, जिसकी पाकिस्तान पूरी तैयारी कर चुका है और पूरी अपने तौर पर अंदर जितने भी पाकिस्तानी हैं, आला हुकाम, छोटे हुकाम, सब लोगों को ये पैगाम दिया जा चुका है कि हम अगर वर्ल्ड कप ना खेले तो कैसा होगा। सबने एग्री किया ना खेलो, सबने एग्री किया ना खेलो, कोई जरूरत नहीं है। अगर इंडिया एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आता, आपको वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जाना चाहिए। पूरी कौम नजम सेठी के साथ है या क्रिकेट बोर्ड का कोई भी सरबराह हुआ उसके साथ है, पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए। पिछला क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो था रमीज राजा, वो भी इस बात को लेकर चल रहा था। अब इस बोर्ड का चेयरमैन जो है वो नजम सेठी साहब, वो भी इस बात को लेकर चल रहे हैं। पाकिस्तान की पूरी राय जो है उनके साथ है, जो भी चेयरमैन हो, इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप नहीं खेलना। अब देखते हैं डू एंड डाई वाली पोजीशन है, ये हालात कैसे पहुंचे, क्या हुआ, सब कुछ आपको रोजाना की बुनियाद पर मैं आपको बता रहा हूं। कोई ऐसा लिंक रह जाता है जिसके ऊपर पता चलता है कि हाँ इसके ऊपर रोशनी डालनी है, तो फिर मैं वो वीडियो भी बनाकर डालता हूं ताकि आप लोगों को तमाम तर मामलात का पता चल सके। आने वाले दिनों में एशिया कप के लिए इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी या फिर एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर होगा या फिर वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम जाएगी, ये मामला जो है, इस तमाम तर सूरत हाल जो है एक दिलचस्प मरहले के अंदर दाखिल हो गई है। इसके अंदर इंडिया ने बहुत ज्यादा कांड किया है जिसकी वजह से अब मामला जो है
वो बिखरता हुआ। रायता फैलाने वाला जो दस्तरखान के ऊपर है वो इंडिया है, अब रायता समेटने की जिम्मेदारी भी इंडिया की होगी। देखते हैं किस हद तक वो अपना काम अंजाम देता है। 6 महीने बाकी हैं, 6 महीने के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। इंडिया किस हद तक आगे जा सकता है या किस हद तक बैक साइड पे आ सकता है, इसकी मिसाल हमने इंडियन मीडिया को देखकर देख ली है कि इंडिया के मीडिया के अंदर जिस तरह की बहुत बड़ी तब्दीली आई है, लहजे के अंदर, अल्फाज के अंदर, बातों के अंदर, और वो जो टॉन्ट करने का अंदाज था वो भी बदला है। देखते हैं आने वाले दिनों में और क्या कुछ बदलता है, आपको अपडेट करते रहेंगे। वीडियो आपने देखी है, इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और जैसे ही कोई इस हवाले से अपडेट सामने आएगी सबसे पहले इस चैनल के ऊपर आपके सामने होगी। बैकग्राउंड क्या है ये और भी बताना कुछ बाकी है, इसके लिए मजीद वीडियोस का इंतजार कीजिए। देखने का शौक, बहुत शुक्रिया।